7 शाबान 47 हिजरी को इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फरजंद शहीद ए करबला जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की विलादत मदीना शरीफ में हुई। जिस तरह मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को इमाम अली अलैहिस्सलाम की दुआ तमन्ना ए अली कहा जाता है, उसी तरह जनाब कासिम अलैहिस्सलाम को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की दुआ तमन्ना ए हसन कहा जाता है। एक मर्तबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब बचपन में थे तो घर में जैसे ही दाखिल हुए, उन्होंने अपनी वालिदा जनाब सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा को इमाम अली अलैहिस्सलाम से बात करते हुए सुना। जनाब जहरा सलामुल्लाह अलैहा इमाम अली अलैहिस्सलाम से फरमा रही थीं, या अली, मेरे बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा हुसैन मेरी ही उम्मत के हाथों बेइंतहा जुल्म व सितम के साथ शहीद कर दिया जाएगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपने नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद था, जिसमें उन्होंने फरमाया था, एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरा दीन मुश्किलों में घिरा होगा तो मेरा बेटा हुसैन मेरे दीन को बचाएगा और करबला की सरजमीन पर बिल्कुल अकेला तन्हा बेइंतहा प्यास की शिद्दत में जुल्म के साथ शहीद कर दिया जाएगा। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा माजिदा जनाब सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा और अपने नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को याद करके, अपने भाई हुसैन की गुर्बत को याद करके बहुत रोया करते थे। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने मसल्ले पर अल्लाह ताला से दुआ मांगी, खुदावंदे आलम से फरियाद की, ऐ मेरे खुदा, मुझे एक बेटा अता फरमा जो मैदान करबला में मेरे भाई हुसैन का साथ दे सके, जो मैदान करबला में मेरे भाई हुसैन पर शहीद हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता वक़्त बीतता रहा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शादी जनाब उम्मे फरवा से हुई और अल्लाह ताला ने आपको एक शहजादी अता फरमाई जिनका नाम फरवा रखा गया। आपकी इस शहजादी की वजह से आपकी जौजा को उम्मे फरवा कहा जाने लगा। मगर कुछ ही दिनों बाद जनाब फरवा इस दुनिया से पर्दा फरमा गईं, जिससे आपकी वालिदा जनाब उम्मे फरवा बहुत गमजदा रहने लगीं। कुछ ही दिनों बाद अल्लाह ताला ने अहले बैत रसूल के घर में फिर से खुशखबरी अता फरमाई और 7 शाबान 54 हिजरी को इमाम हसन अलैहिस्सलाम के घर में एक शहजादे की विलादत मुतहर हुई, जिन्हें जमाना कासिम इब्ने हसन शहीद ए करबला के नाम से जानता है। जैसे ही जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की विलादत मुतहर हुई, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घर में बेइंतहा खुशी थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जनाब कासिम को आगोश में लेकर फरमाया, यह मेरा बेटा कासिम अल्लाह के दीन को बचाने में मेरे भाई हुसैन का नासिर होगा और मेरे भाई हुसैन पर कुर्बान होगा। हजरत कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम की विलादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत से 3 साल पहले हुई। हजरत कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम फजीलत के आला तरीन दर्जे पर फाइज हैं कि उनके जद्दे आला रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दादा अली ए मुर्तजा अलैहिस्सलाम, दादी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा, वालिदे गिरामी फरजंदे रसूल इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और चाचा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गहवारा ए इसमत में तरबियत पाई और उन्होंने हर वो जंगी फन अशजाए अरब कमर ए बनी हाशिम हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से हासिल किए। शुजात और बहादुरी उन्हें विरासत में मिली थी। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की नेजाबाजी पूरे अरब में मशहूर थी। उनसे बेहतर नेजे की जंग करने वाला पूरे अरब में कोई न था। शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम के दादा के नूर का ज़ुहूर खाना ए काबा में हुआ था, जबकि उनके वालिद और चाचा का ज़ुहूर ए पुरनूर खाना ए रसालत में हुआ था। हजरत कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम की विलादत जिस घर में हुई, वो घर वही मुनज़्ज़ल मकाम था जहां कुरान जैसी किताब हसनैन अलैहिमुस्सलाम के घर में ही रसूल ए खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम ने जिस घर में परवरिश पाई, उस घर में बरसों तक फरिश्तों की आमद और रफ्त रही थी। यह वही घर था जिसके चप्पे चप्पे पर रिसालत, नबूवत, इमामत, विलायत और इस्मत का साया था। शहजादे ने दिल में लदुन्नी से तालीम हासिल की थी, खुल्क़-ए हसनी विरासत में पाया था।
उनकी शीरिन सुखनी, मीठी और असरदार बातें लोगों को मदहोश कर देती थी। बचपन में फूफी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से दादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा ए फदक सुना था, जो शहजादे को पूरा याद था। चाचा हुसैन अलैहिस्सलाम से परदादा हजरत अब्बू तालिब अलैहिस्सलाम के अशार सुनते तो वो उनके हाफिजे में महफूज रह जाते। कमसिनी में ही कुरान हिफ्ज था। जब तिलावत ए कुरान फरमाते तो लहने ए दाऊदी में उनकी पुरसोज तिलावत को सुनने के लिए लोग मस्जिद में जमा हो जाते थे। गरीबों और मिस्कीनों की सरपरस्ती हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी हयात में फरमाया करते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद यह रवायत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बरकरार रखी। रात की तारीकी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोटियों से भरी बोरियां लेकर घर से निकलते, ऊंटों पर भरी हुई मशकें रखकर हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम साथ चलते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक तरफ जनाब हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम और दूसरी तरफ हजरत कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम होते, जो गरीबों में रोटियां तकसीम करते और इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हाथ बटाते। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से रुखसत हुए तो कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम को ख्वातीन के साथ महमिल में सवार करवाया। शेख सदूकर ने अपनी किताब अमाली में मक्तल के नाम से जो बाब कायम किया है, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत बयान की गई है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहनों, बेटियों और अपने भाई हसन अलैहिस्सलाम के फरजंद कासिम अलैहिस्सलाम को महमिलों पर सवार किया और असहाब व अहले बैत के दूसरे मर्दों के साथ मदीने से चल पड़े। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर दौलत पर नालाए लाए गए ताकि अहले हरम की खवातीन को सवार कराया जाए। कहा जाता है कि सबसे पहले हजरत उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा को सवार कराया गया। हजरत कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी बेवा मां का बाजू थामा, महमिल का पर्दा उठाया और उन्हें सवार कराया। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम जब मदीने से सफर करके मक्का में जलवा अफरोज हुए तो हाजियों ने दरियाफ्त किया, आप हर साल जब हज के लिए तशरीफ लाते हैं तो कुर्बानी के जानवर भी साथ लाते हैं, क्या इस बार मिना में कुर्बानी नहीं करेंगे? इमाम आली मकाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम उस वक्त मसनद पर तशरीफ फरमा थे। आपने हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम और हजरत कासिम अलैहिस्सलाम को आवाज दी। दोनों शहजादे आकर आपके पहलू में खड़े हो गए। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने उनके बाजू थामकर अहले मक्का से खिताब फरमाया, यही है मेरी इस साल की कुर्बानियां। इस साल मैं मिना में नहीं बल्कि मनाए करबला में अपनी कुर्बानियां पेश करूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने करीबी असहाब व अंसार को अपने करीब बुलाया और खुदा की हम्दो सना और पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के बाद फरमाया, हक़ यह है कि मुझ जैसा वफादार असहाब व अंसार और मुझ जैसा फरमाबरदार खानदान किसी को भी नहीं मिला। इस लश्कर का सरोकार मुझसे है और उनका झगड़ा मुझसे है और मेरा मामला उनके साथ जंग और कारझाड़ तक पहुंचेगा। मैं अपनी बैत तुम्हारी गर्दन से उठा लेता हूं और तुम्हें इजाजत देता हूं कि मुझे छोड़कर चले जाओ। रात की तारीकी से फायदा उठाकर निकल जाओ। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम का खिताब मुकम्मल हुआ तो पहले हजरत अब्बू अल फजल अल अब्बास अलैहिस्सलाम और फिर दीगर बनी हाशिम और उसके बाद असहाब व अंसार उठे और अर्ज किया, हम आपके बाद किस लिए जिंदा रहें? ऐ फरजंदे रसूल खुदा, खुदा की कसम, अगर हम बार बार मारे जाएं और फिर जिंदा किए जाएं फिर भी आपकी नुसरत से पीछे नहीं हटेंगे। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने जब यह अल्फाज सुने तो फरमाया, मैं कल कत्ल किया जाऊंगा और आप लोग भी मेरे हमराह मारे जाएंगे। यहीं से इंसानी करामत जाहिर हुई। असहाब व अंसार और खानदान के अफराद ने हतमी शहादत की खबर सुनकर रद्द ए अमल के तौर पर कहा, खुदा का शुक्र जिसने हमें आपके नुसरत की तौफीक अता फरमाई और आपकी रकाब में शहादत देकर हमें अजमत और इज्जत बख्शी। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने असहाब और खानदान पर एहतमाम ए हुज्जत और उनकी मुस्तहकम बैत से मुतमिन होने के बाद उनके हक में दुआ फरमाई और कहा, अपने सर उठाओ और रौजा रिजवान में अपने मकाम का मुशाहिदा करो।
इस तरह उन सब ने चश्म ए बसीरत से अपने आखिरवी मकाम व मंजिलत का मुशाहिदा किया। हजरत कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे इस महफिल में हाजिर थे और शौक़े शहादत के इन मंजरों का मुशाहिदा कर रहे थे। उन्होंने अपनी उम्म ए बुजुर्गवार सैयदुश्शोहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, क्या मैं भी आपके असहाब व अंसार के हमराह शहादत पाऊंगा? इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम का दिल अपने भाई की यादगार के लिए तड़प उठा और पूछने लगे, प्यारे बेटे, तू मौत को किस तरह महसूस करता है? हजरत कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम ने शुजात के साथ जवाब दिया, अहला मिन अल असल, चाचा जान, शहद से भी ज्यादा मीठी। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने रख्कत और शफकत के साथ फरमाया, चाचा तुम पर कुर्बान जाऊं, हाँ तुम भी बलाए अजीम सहने के बाद शहीद किए जाओगे। तुम क्या मेरे बेटे, ये शकी लोग मेरे 6 माह के फर्जंद अली असगर को भी कत्ल कर देंगे। हाशमी नौजवान हजरत कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम की गैरत और मर्दानगी जोश में आई और उन्होंने अर्ज किया, चाचा जान, क्या दुश्मन हमारे खेमों तक भी आ जाएंगे और शेर ख्वार असगर को शहीद कर देंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, चाचा तुम पर कुर्बान जाऊं, शामी दुश्मनों में से एक फासिक शख्स अली असगर को मेरी आगोश में शहीद करेगा, इस हाल में कि वो रो रहा होगा और उसका खून मेरे हाथों पर जारी हो जाएगा। इसके बाद दोनों चाचा और भतीजे ने गिरिया फरमाया और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोने की आवाज खयाम से होती हुई आसमानों तक जा पहुंची। प्यारे दोस्तों, सदका ए जारिया की नीयत से इस वीडियो को दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।